नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन लाइव। आज हम आपको बिहार की कुछ बड़ी खबरें बताएंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने की भविष्यवाणी, कहा केंद्र में बनेगी महागठबंधन की सरकार। तेज प्रताप यादव अचानक पहुंचे थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय। प्रदेश कार्यालय में पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चुनाव होने हैं, चुनाव अपनी जगह पे है, चुनाव होगी। मोकामा में है, गोपालगंज मोकामा में कीचड़ में कमल खिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। कमल तो उल्टा हो गया। जब विधानसभा में जब भाजपा का एक नेता को मैंने देखा कि उसने जो कमल का जो ओढ़ा था चोला, उसमें कमल उल्टा था, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा कि विधानसभा में बड़का बड़का कैमरा लगा हुआ। उसने जो चोला पहना हुआ था उल्टा चोला, तो वहाँ से संदेश चला गया। अब महागठबंधन का जो यहाँ पे सरकार जो बना है, इसमें पता चल गया कि कहाँ चला गया कमल। कमल नहीं खिलेगा मोकामा में। कमल कहाँ से खिलेगा? चार थोड़ा लालटेन तीर रहेगा। राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोला गया। दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। पटना के गांधी मैदान में कार्यकर्ता धरना पर बैठे थे। कार्यक्रम का आयोजन पटना महानगर के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया था। उमेश कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा हम सबके सामने लेकर आएंगे। बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी लोग धरना पर बैठे हैं आज, और हम लोग जो है उसके काले सच को, उसके द्वारा जो केंद्र सरकार में जो महंगाई गलत नीति के कारण जो बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, सारे लेकिन भाजपा तो सीधा कह रही है आप लोग आरक्षण विरोधी है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में सीधा आप लोग के ऊपर हमला कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। देखिए 2006 में और 2007 में पंचायती राज नियम, 2006 में पंचायती राज नियमावली में प्रावधान लाकर और 2007 नगर निकाय के नियम सर बीच में देखिए, बीच में हमारे नेता दलित अनुसूचित जाति पिछड़ा के लिए प्रावधान किया पंचायती राज को सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए, और उस पर 3 चुनाव हो गए। और उसको किस तरह भाजपा वाले लोगों ने किस तरह रोका गया, जैसे काले सच के उजागर हो रहा है, कैसे है सब चीज आप लोग को समझने की जरूरत है। हम लोग उनके काले सच को उजागर करने में सम्राट चौधरी कह रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, ये वीडियो आप देखें। कि नगर निकाय के सभी विकास की राशि मंत्री के पास रहे, और यह पूरा लूट बिहार में नगर निकाय में, नगर पंचायत में हो सके, इसीलिए जानबूझ करके तदर्थ समिति में नहीं बनाया गया। और आज भी हम यह अखबार में दिया गया था कि 8 को हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 10 को सुप्रीम कोर्ट भी खुल गया। आज 14 तारीख हो गया, आज तक न यह सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और न ही कोई आयोग बना है, जो कि साफ बताता है कि इनके मन में पाप भी कहिए या यह कहिए कि इनकी मजबूरी है कि जो उनको इन्होंने अपना मुखिया बनाया है या मालिक बनाया है, उनका आदेश है कि भाई अभी इसको जितना लटकाना है लटकाओ, और नगर निकाय के चुनाव नहीं होंगे कि तो नगर निकाय की सारी राशि नगर विकास मंत्री के अधीन रहेगी, और वह वही सब काम करेंगे जो 90 के दशक में लालू जी करते थे। और एक अच्छे आदेश पालक की तरह, इसलिए मैं उनको रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री कहता हूँ, नीतीश कुमार जी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी न कोई सुप्रीम कोर्ट गए, न इन्होंने आयोग बनाया है, न कोई इन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चेतावनी देती है कि तुरंत अति पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव तुरंत कराए जाएं। इसके उनके इस जो फैसला है, जो इस तरह से गोलमोल करने का और आरक्षण छीनने का, इस फैसले के खिलाफ 17 तारीख को हर प्रखंड मुख्यालय में आरक्षण बचाओ, चुनाव निकाय चुनाव कराओ धरना भारतीय जनता पार्टी देगी। और भारतीय जनता पार्टी इनको 30 दिन का समय देती है। अगर 30 दिन में इन्होंने आरक्षण बचाते हुए चुनाव नहीं कराया तो हम पटना की सड़कों पे उनका घेराव करेंगे। 17 तारीख को पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में
नीतीश कुमार की जो आरक्षण विरोधी नीति चल रही है, जो अनुसूचित जाति और अति पिछड़ों का हकमारी करने का जो इनका कुत्सित प्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 17 को हर प्रखंड में धरना देगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित विधान परिषद के भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, हमारे प्रवक्ता संतोष जी, मीडिया प्रभारी राजू जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, अंत्योदय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यह 2 सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। 1977 में बिहार में पहली बार उस समय जनसंघ था और जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ था और कैलाशपति मिश्रा समेत हमारे सभी प्रमुख नेता कर्पूरी ठाकुर जी के उस मंत्रिमंडल में शामिल थे और उस मंत्रिमंडल ने पहली बार आरक्षण का अधिकार पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ महिलाओं को भी दिया था और पहली बार गरीब सवर्णों को भी 3% का अधिकार जो है आरक्षण का, वह कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जनसंघ और आज के वर्तमान के भाजपा के नेता जब थे तभी यह हुआ था। केंद्र में भी जब 1977 में मोरारजी देसाई जी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी उस कैबिनेट के सदस्य थे, तब वहां मंडल कमीशन लागू हुआ था। 1989 में भी जब मंडल कमीशन 77 में मंडल कमीशन बना था और 89 में लागू हुआ था। जब 89 में लागू हुआ था उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी उस समय सत्ताधारी दल में भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ही मंडल कमीशन लागू हुआ था। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भी मुद्दे छोड़ नहीं सकते थे और उसको लेकर के ही हमारा राम मंदिर आंदोलन को लेकर के विवाद हुआ था। उसके पश्चात भी 2005 तक लालू जी की 90 में सरकार बनी, कभी इन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि पंचायत में आरक्षण व्यवस्था पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिलनी चाहिए। फिर जब हमारी सरकार बनी 2005 के बाद, तब आयोग के माध्यम से हमने पिछड़ों, अति पिछड़ों को, दलितों को पंचायत चुनाव में देने का कार्य किया और नगर निकाय चुनाव में भी आरक्षण मिला। यह 2020 में सरकार बनी, उस समय भी माननीय सम्राट चौधरी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी के केवल यह कहना कि अनुरोध नहीं, सम्राट चौधरी जी के दबाव में आकर के नीतीश कुमार जी ने पंचायत के कार्यकाल को तदर्थ समिति बनाकर के बढ़ाया और पंचायतों के चुनाव हुए थे। जब नगर निकाय के चुनाव आया तो उनको समझाया गया कि 2021 में इस तरह की घटना घट चुकी है तो हम एक तदर्थ समिति बनाए। उन्होंने कहा कि नहीं, तब कोई ऐसा नहीं बनेगा। एजी ने भी रिकमेंडेशन किया। आप सब जानते हैं कि एडवोकेट जनरल का रिकमेंडेशन था कि ट्रिपल टेस्ट करा करके ही चुनाव होना चाहिए। उस रिकमेंडेशन को भी नकारा। तब तक नीतीश कुमार के मन में पाप आ गया था कि हम तथाकथित स्वप्न देखें इस देश के प्रधानमंत्री बनने का। भारतीय जनता पार्टी उस समय भी लगातार उनसे यह कह रही थी कि एक तदर्थ समिति बनाया जाए जिससे कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और सरकारी कर्मचारियों के हाथ में नहीं रहे, बल्कि जो जनप्रतिनिधि हैं जब तक चुनाव नहीं होता उनके हाथ में रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी के मन के पाप के कारण यह हुआ नहीं। पूरी की पूरी कमेटी को सरकारी अफसरों के साथ दे दिया गया। अब जब उनके साथी राष्ट्रीय जनता दल हो गए हैं तो फिर वह 1990 में जब लालू जी और नीतीश जी की जोड़ी एक साथ थी, उस समय भी पंचायतों में नहीं दिया गया था आरक्षण, और वही काम आज फिलहाल नगर निकाय के साथ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हर हालत में अनुसूचित जाति को, अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए तुरंत अपना जो भी करना है करें और चुनाव भी शीघ्र होना चाहिए। जो पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने बताया है कि नीतीश कुमार आज के तारीख में नायक नहीं खलनायक बनकर आए हैं अति पिछड़े के।
और अति पिछड़े का सम्मान यदि सबसे ज्यादा गिराने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने किया। आज समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी ये लोग बार बार भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या वह स्वयं कहते हैं कि ये सबके सहमति से सुशील मोदी जी उस समय नगर विकास मंत्री थे। अरे तो ये 2005 की बात कर रहे हैं, ये 2022 है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद बिहार में भी पंचायती राज का चुनाव हम लोगों ने कराया। लेकिन इसके आगे मैं बढ़ के कह रहा हूं कि गुजरात में चुनाव कराए गए नगर निगम के